आइए बढ़ते हैं अगले लेक्चर की तरफ। अगला टॉपिक जो हमारा है वो इंजेक्टर से है। इंजेक्टर कई बार आप नाम सुन चुके हैं। पेट्रोल के केस में भी हमने बात किया था, डीजल के केस में बात कर ही रहे हैं। डीजल इंजन में जब फ्यूल सप्लाई सिस्टम है वहाँ पर हम इंजेक्टर की बात लगातार करते चले आ रहे हैं। थोड़ा सा इंजेक्टर को भी हम बताएंगे कि इंजेक्टर किस तरीके से क्या बनावट होती है, कैसे फंक्शनिंग होती है। वैसे तो आपको बहुत कुछ पिछले वाले जो लेक्चर थे उससे समझ में आ भी गई होगी बात। तो इंजेक्टर क्या करता है आपको पता है, ये फ्यूल को सिलेंडर के अंदर इंजेक्ट करता है। तो और फिर जब हाई प्रेशर पे करता है तो वो एटमाइज़ करके करता है। तो एटमाइज़ करके फ्यूल को वहाँ पर इंजेक्ट करता है जहाँ पर कंप्रेस्ड एयर रहती है, उसके सेंटर पर, क्योंकि जो कंप्रेस्ड एयर होगी वो हाई प्रेशर टेम्परेचर पर होगी और वहीं पर उसको एटमाइज़ करके अगर इंजेक्ट कर देगा तो बहुत तेज़ी से वो बर्न करता है। तो इसको एटमाइज़र भी इसीलिए बोलते हैं इंजेक्टर को, या फिर इसको फ्यूल वाल्व भी बोलते हैं, क्योंकि फ्यूल की सप्लाई जो सिलेंडर के अंदर होती है वो इसी के माध्यम से होती है। तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें। अब इसमें क्या होता है और क्या करता है, फ्यूल को तो इंजेक्ट कर ही रहा है एटमाइज़ करके। ये कह रहा है कि जो प्रॉपर क्वांटिटी होती है, प्रॉपर क्वांटिटी का मतलब एक मीटर्ड क्वांटिटी का फ्यूल जो होता है वो एटमाइज़ करके भेजा जाता है। तो जितना ज़्यादा एटमाइजेशन होगा उतनी तेज़ी से बर्न होगा, क्विक बर्न होगा। तो उस केस में जो डिले टाइम होगा वो कम हो जाएगा और इफ़िशियंसी बढ़ जाएगी। सबसे अच्छी बात हो गई। तो ये ऐसे समझिए आप इसको। अब इसके जो पार्ट्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं। पार्ट्स जो होते हैं वो अभी हम बता भी देंगे आपको। इसमें बॉडी होती है, सॉलिनॉइड या इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है। ये जो इसमें जो बनाए हुए इसके पार्ट हैं। उसके अलावा जो मैकेनिकल वाला होता है उसके बारे में भी हम बता देंगे। भी इसका मैकेनिकल वाला भी दिखा देते हैं आपको फिगर उसकी भी। तो ये जो है ये कंप्यूटर कंट्रोल्ड है, सीपीयू इसके साथ लगा हुआ है। तो यहाँ पर जो है ये दूसरे तरीके का एडवांस वाल्व। देखिए वाल्व की जो बनावट है वो बहुत कई तरीके की होती है। तो यहाँ पर हमने जो है आपको ओल्ड टाइप का भी दिखा दिया है, अभी हम दिखा देते हैं उसकी फिगर क्या होती है। और ये जो एडवांस टाइप का है ये। और प्लंजर होता है, इसमें स्प्रिंग होती है, नोज़ल होता है, सीपीयू या और इलेक्ट्रोड होता है, सारी चीज़ें इसमें हैं। ये देख रहे हैं इसमें। तो पहले हम उसको आपको दिखा देते हैं उस फिगर को। तो ये वाली फिगर तो आप देख ही रहे हैं, तो पहले वो फिगर आप देख लीजिए। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये फ्यूल इंजेक्टर है। ये क्लोज्ड नोज़ल, क्लोज टाइप नोज़ल है इसमें। तो इस टाइप का जो ये फ्यूल इंजेक्टर आप यहाँ देख पा रहे हैं ये। तो इसमें आप देखिए यहाँ पर जो है ये एटमाइज़र है, ये लगा हुआ, ये नोज़ल के साथ नोज़ल ही है ये, समझ लीजिए। यहाँ पर ये नोज़ल यहीं लगा हुआ होता है बिल्कुल टिप पर, ये नोज़ल है इसका। ये दूसरे नंबर पर आप जो देख रहे हैं ये जो है ये वॉल्व बॉडी है, यहाँ पर इस पर लगा हुआ होगा। और तीसरे नंबर का जो है ये इनफीड चैनल है। ये इसके थ्रू जो है ये क्या हो रहा है, इनफीड चैनल के थ्रू पे जो डीजल है वो अंदर आ रहा है यहाँ पर, इस जगह पर, इस लोकेशन में आ रहा है यहाँ पर। तो ये इनफीड चैनल हो गया। बॉडी इसकी है ही है, आप देख ही पा रहे हैं बॉडी, जो इसका सेक्शनल व्यू है ये। वॉल्व लिफ्ट लिमिटर जो लगा हुआ है ये 5वें नंबर पे यहाँ पर, ये देखिए ये जगह यहाँ दिखाई गई है। ये वॉल्व लिफ्ट लिमिटर लगा हुआ है। कितना लिफ्ट होना है, कम या ज़्यादा। हमने बोला था ना कि जो हाइट होती है लिफ्ट की उससे जो है फ्यूल की क्वांटिटी डिसाइड होती है। तो वो यहाँ से होता है ना, ये चीज़ आप समझ पा रहे होंगे। स्प्रिंग जो लगा हुआ आपको पता है स्प्रिंग का काम क्या है, कि लिफ्ट होगा, फिर उसके बाद ये एक्चुएशन के लिए कि जब फोर्स लगाया जाएगा तो उस केस में स्प्रिंग जो होती है वो कंप्रेस हो जाती है ऊपर, फिर वापस वो स्प्रिंग अपनी वापस उसी पोजीशन पर आ जाती है। रॉड जो लगी हुई है, ये रॉड आप देख ही पा रहे हैं यहाँ पर, ये सारी चीज़ें इसमें। तो रॉड का काम जो होता है वो लिंक करके सपोर्ट करना और फोर्स प्रोवाइड करना, ये सारी चीज़ें आप देख पा रहे हैं। ये यहाँ जो आप देख पा रहे हैं इस वाले में, देखिए इस वाले में जो है ये दूसरे तरीके का है। इसकी जो है वर्किंग, अब आप जो पिछला वाला जो देखे थे वो टोटल मैकेनिकल था। अब जो ये एडवांस वर्जन जो आता है वो उसका जो है ये उसकी फिगर यहाँ पर बनी हुई है। क्या है ज़रा देखो, यहाँ पर देखो ये प्लंजर लगा हुआ है। प्लंजर इसके साथ देखिए ये स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग के थ्रू जो है तो ये यहाँ पर, अब यहाँ पर ये चीज़ स्प्रिंग के साथ ये एक्चुएशन होगा इसका। इसके साथ यहाँ लगे हुए देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेट्स,
ये सब कंट्रोल जो होता है वो टोटल यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रोड लगा हुआ है, सीपीयू से कंट्रोल होता है ना। तो ये किस तरीके से मैग्नेटाइज होना है, डीमैग्नेटाइज होना है, सारी चीज़ें इसमें। तो जैसे ही ये मैग्नेटाइज होता है, ये क्या होता है, ये ऊपर की तरफ पुश होता है। तो जो ऊपर से डीजल की जो क्वांटिटी है, देखिए यहाँ पर डीजल की क्वांटिटी इधर से आती है, तो कितना ज़्यादा जितना पुश होगा उसी के हिसाब से उतनी ही मीटर्ड क्वांटिटी नीचे आएगी। तो ये इस तरीके से है, ऐसे यहाँ बना हुआ है। तो जितना ज़्यादा ये पुश हो जाएगा ऊपर की तरफ, क्योंकि जो ये मैग्नेट्स होंगे ये अगर मैग्नेटाइज होंगे तो इसको जो है क्या करेंगे, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करें ऊपर की तरफ। ये तो ये स्प्रिंग जो होगी वो उस केस में क्या होगी, वो एक्सटेंड होगी। तो जैसे ही ये डीमैग्नेटाइज हो जाएगा, स्प्रिंग फिर से वापस अपनी पोजीशन पे आ जाएगी। तो कहते हैं मतलब जितनी जब जैसे ये ऊपर जाएगा तो जो ऊपर जाएगा ये लिफ्ट वो मीटर्ड क्वांटिटी जो डीजल की होगी वो नीचे भेजेगा, इधर से ऐसे नीचे भेजेगा, उसके थ्रू ऐसे आता है, इधर से आता है, इधर से पास होता है, इधर से होते हुए ऐसे आ जाता है, यहाँ पर आ जाता है जहाँ पर पहले आ रहा था। आप पिछले वाले केस में आप फिगर थे, आप देखे होंगे उसमें। तो ये जब क्या हुआ कि जब ये मैग्नेटाइज हुआ और ये कंट्रोल पूरा हो रहा है, कितना मैग्नेटाइज होना है, कितना लिफ्ट होना है, वो सारी चीज़ें जो कंट्रोल कर रहा है वो सीपीयू कंट्रोल कर रहा है, मतलब कंप्यूटर कंट्रोल है यहाँ पर, ये एडवांस। तो अब यहाँ पर क्या है कि जैसे ही ये अब यहाँ पर ये सिग्नल मिला और ये इसको लिफ्ट किया, तो एक पर्टिकुलर लिफ्ट के हिसाब से ही वो लिफ्ट ही डिसाइड करती है कि कितनी क्वांटिटी डीजल की एक्चुअल में जानी है, वो लिफ्ट डिसाइड करती है। तो जितना जाना था डीजल उतना चला गया। उसके बाद फिर से क्या हुआ, ये डीमैग्नेटाइज हुआ, नीचे आ जाएगा। नीचे आ जाने पर क्या होता है, ये पूरी बॉडी आप देख रहे हैं यहाँ पर नीचे नोजल के साथ फिट होती है। देखिए उसका जो टिप है हमने यहाँ पर बना रखा है, देखिए नोजल है यहाँ पर, देखिए इसके मल्टी पासेज यहाँ पर बना दिए हैं हमने। तो जब ये डीजल यहाँ पर आते पुश होता है तो ये जो रॉड होती है जब नीचे की तरफ आती है तो हाई प्रेशर से, क्योंकि स्प्रिंग के थ्रू जो होता है हाई प्रेशर यहाँ डेवलप होता है, और हाई प्रेशर से जो होता है ये फ्यूल छोटे छोटे जो छेद होते हैं यहाँ पर, अगर मान लीजिए सिंगल होल वाला है तो सिंगल होल से, नहीं तो अगर बहुत सारे छेद होंगे उसमें बहुत सारे होल्स होंगे, 5 से 8 तक वेरी भी करते हैं, हमने बताया था वो मल्टी होल होते हैं उस केस में। तो वहाँ पर जो है 5 से 18 तक वेरी करते हैं। तो वो यहाँ पर जो है उससे निकलेगा यहाँ से डीजल हाई प्रेशर पर। तो ये देखा आपने कि किस तरीके से ये वर्क कर रहा है। तो ये थोड़ा सा जो है वो अब चूँकि कंप्यूटर कंट्रोल है तो ये उससे कॉस्टली होगा पिछले वाले केस से। तो अब वर्किंग हमने यहाँ पर लिख भी दी है उसी की कि अगर आगे कंप्यूटर कंट्रोल्ड जो इलेक्ट्रोड होते हैं वो क्या करते हैं, अलाउ इलेक्ट्रिक पल्सेस टू फ्लो इनसाइड द इलेक्ट्रोमैग्नेट। जो इलेक्ट्रिक पल्सेस होती हैं उनको इलेक्ट्रोमैग्नेट में जो है डालते हैं। वो जितनी पल्स की रिक्वायरमेंट होगी, जितनी इंटेंसिटी चाहिए भाई, इलेक्ट्रिक पल्सेस में अमाउंट करंट का और टाइम कितनी देर के लिए चाहिए, कितना अमाउंट चाहिए, कितनी देर के लिए चाहिए। देखिए अमाउंट और टाइम दोनों जो कंट्रोल हो रहा है वो सीपीयू से कंट्रोल हो रहा है ना। तो दोनों चीज़ें यहाँ पर कंट्रोल कौन कर रहा है, सीपीयू कंट्रोल कर रहा है। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कितना जो है पल्स, इलेक्ट्रिक पल्स में दोनों बातें आएंगी कि कितने मैग्नीट्यूड की करंट भेजनी है और वो करंट जो भेजनी है कितने टाइम के लिए भेजनी है। ये दोनों चीज़ें हैं, क्योंकि वही जो होती है ये दोनों चीज़ें जो फ्यूल की जो क्वांटिटी है उसको डिसाइड करेंगी कि कितना इंजेक्ट होना है उस पर्टिकुलर लोड पर या उस पर्टिकुलर स्पीड पर, ये सारी बातें हैं। तो ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन प्लंजर मूव्स अप। प्लंजर क्या होता है, ये ऊपर की तरफ मूव कर जाता है। आप प्लंजर देख रहे हैं आप, मैग्नेटाइज जैसे ही होगा प्लंजर ऊपर की तरफ मूव कर जाएगा। इसकी बात हम पहले भी कर चुके हैं। एंड फ्यूल फ्रॉम अपर पोर्शन, ऊपर पोर्शन से जो फ्यूल होता है गोज बिलो, नीचे की तरफ जाता है द लोअर प्लंजर। और लोअर प्लंजर जो है आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये लोअर प्लंजर है, उसके नीचे चला जाता है। इन बिटवीन द प्लंजर एंड नोजल जेट, यहाँ पर नोजल जेट जो लगा हुआ है इसके बीच में यहाँ पर आ जाता है। ये इन बिटवीन द प्लंजर, ये प्लंजर है और नोजल जेट है, इसके बीच में आ जाता है। फिर कह रहा है कि व्हेन नो मैग्नेटाइजेशन, नो मैग्नेटाइजेशन मतलब करंट जीरो हो गई यहाँ पर। तो जो नो मैग्नेटाइजेशन होगा उस केस में क्या हो जाएगा, जब जीरो करंट होगी तो प्लंजर क्या होगा, वापस फिर से अपनी उसी पोजीशन पर आ जाएगा। क्योंकि जब स्प्रिंग पहले जब ये मैग्नेटाइज हुआ था तो इसको ऊपर खींचा था तो स्प्रिंग क्या थी, एक्सटेंड हो गई थी, ऊपर की तरफ चली गई थी। अब जब ये डीमैग्नेटाइज हुआ तो स्प्रिंग फिर से क्या करेगी, इसको वापस फिर से अपनी उसी पोजीशन पर ले आएगी। तो फिर से ले आएगी तो पुश्ड डाउन ड्यू टू स्प्रिंग एक्शन एंड द ऑयल इज स्प्रेड बाय द नोजल टिप।
और इस केस में क्या होता है, नोज़ल टिप से ऑयल स्प्रे कर दिया जाता है जो हाई प्रेशर पर स्प्रे होता है। और इस तरीके से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो फ्यूल है उसका इंजेक्शन हो रहा है। ये एडवांस टाइप के जो इंजेक्टर्स होते हैं उसमें ऐसा होता है। तो थोड़ा सा बात हम नोज़ल की भी कर लें। इतनी सारी बातें जब हुई तो अगर नोज़ल की बात अगर ना की जाए तो थोड़ा सा जो है सही नहीं होगा, क्योंकि नोज़ल भी कई तरीके के होते हैं। हमने 2 ही 3 नोज़ल यहाँ पर बताए हैं। और नोज़ल बेसिकली नोज़ल 2 तरीके से बताया जाता है। जो वैसे तो जो टाइप्स होते हैं उसमें भी बहुत सारे होते हैं। क्लोज टाइप इंजेक्शन नोज़ल जो होते हैं वो तो बहुत ही तरीके के होते हैं, लेकिन क्लोज टाइप और ओपन टाइप 2 तरीके के नोज़ल होते हैं। तो अब आप देख रहे थे कि हर जगह नोज़ल ही यूज़ किया जाता है। जहाँ इंजेक्टर होगा वहाँ नोज़ल होगा ही होगा, क्योंकि हमको हाई प्रेशर के साथ एटमाइजेशन देना है तो उस केस में नोज़ल यूज़ करना है। तो इसमें जो ओपन और क्लोज टाइप जो हमने बताया आपको, उसमें क्लोज टाइप ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। उसमें क्या होता है कि एक या उससे ज़्यादा होल जो होते हैं वो नोज़ल की कैप के ऊपर ड्रिल किए हुए होते हैं और जिनका डायामीटर करीब 0.2 मिलीमीटर के आसपास होता है। और ये जो है बहुत ही कंट्रोल्ड वे में एक कंट्रोल्ड अमाउंट का जो फ्यूल होता है वो स्प्रे करते हैं और सबसे अच्छे तरीके के यही माने जाते हैं। तो जो क्लोज टाइप इंजेक्टर्स होते हैं उनमें भी बहुत कई टाइप्स आते हैं। होल टाइप्स आते हैं, मल्टी होल टाइप आते हैं, जैसे सिंगल होल टाइप हो गया, मल्टी होल टाइप हो गया। अभी बात भी करेंगे, और भी इसके अलावा होते हैं तो अभी हम उसके भी बारे में बताएंगे। जैसे मान लीजिए कि जो ये करता, तो ये आपको पता ही है कि क्या करता है। ये फ्यूल को इंजेक्ट करता है हाई प्रेशर पर, हाई वेलोसिटी पे, क्योंकि जो ड्रॉपलेट की साइज़ है वो कम से कम हो सके। वो ये ऐसा होता है। जो क्लासिफिकेशन होता है इसमें 3 तरीके का हम बता रहे हैं, लेकिन होते और भी, हम अभी बाद में उनकी भी बात कर सकते हैं। तो जो सिंगल होल टाइप का होता है इसमें 0.2 mm का जो है ये नोज़ल होता है। जो होल होता है उसके डाया होता है ये इतना बड़ा। और जो कोन एंगल आप देखते हैं, जो कि ये कोन एंगल जो है, ये कोन एंगल जो होता है 5 डिग्री से लेकर के और 15 डिग्री तक वेरी करता है। इसको जो है इसमें इंजेक्शन के लिए हाई प्रेशर की ज़रूरत पड़ती है। उसके अलावा फिर जो है और ज़्यादा अच्छा अगर चाहिए आपको तो उसमें भी और हाई प्रेशर की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप यहाँ पर सिंगल की बजाय मल्टी होल कर दें, बहुत सारे होल कर दें, मल्टी होल का मतलब 4 से 18 होल तक कर दीजिए आप, तो उस केस में जब आप होल ज़्यादा हो जाएगा तो वहाँ पर और भी ज़्यादा प्रेशर की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसका जो डायामीटर होगा, आप देख रहे हैं यहाँ पर जो डायामीटर होता है उसका, अब वो ये जो है 0.25 mm से लेकर के 0.35 mm तक वेरी करता है। और इस केस में जो होता है, जो कोन एंगल होता है वो 20 डिग्री से 35 डिग्री रखा जाता है ना। तो ये चीज़ आप देखिए, ये इम्पॉर्टेंट है। जबकि पहले वाले केस में जो कोन एंगल था, देखिए इसमें जो कोन एंगल है वो देखिए यहाँ पर 20 से 35 डिग्री हो गया है। तो ये थोड़ा वाइडर बनाया गया है। इसीलिए वाइडर इसलिए बनाया गया ना क्योंकि होल्स बढ़ा देने हैं, नंबर ऑफ़ होल्स ज़्यादा। तो इस केस में क्या होगा, तो अब चूँकि अब यहाँ पर जो है नंबर ऑफ़ होल्स ज़्यादा हो गए और अब आपको प्रेशर भी देना है, तो हाई प्रेशर पर क्योंकि एटमाइजेशन तो होना ही होना है, तो यहाँ पर और ज़्यादा हाई प्रेशर चाहिए, उससे तो कई गुना ज़्यादा हाई प्रेशर चाहिए। तो मल्टी होल सिलेंडर में इस तरीके से सर्कमफेरेंशियल, तो जो टिप होती है उसके किनारे किनारे सर्कमफेरेंस पर होल्स बना दिए जाते हैं, ताकि जो है छिड़काव जो है ये, या एटमाइजेशन है वैसे बोले तो वो चारों तरफ हो सके और यूनिफॉर्म हो सके। और इसका जो है बहुत ही वाइड कोन एंगल होता है और जो लॉन्गर एरिया में स्प्रे करने के लिए बनाए जाते हैं इस तरीके के जो नोज़ल होते हैं। इसके अलावा और भी कई नोज़ल होंगे, जैसे पिंटल टाइप नोज़ल भी होता है, पिंटॉक्स टाइप नोज़ल होता है, लॉन्ग स्टेम टाइप नोज़ल होता है, डिले एक्शन टाइप नोज़ल होता है, थ्रॉटल टाइप नोज़ल होता है। तो ये सारी चीज़ें इससे और भी होते हैं, लेकिन ये हम सिंपल टाइप के जो 2-3 हैं वो हमने आपको यहाँ पर बताए। तो अब आपको समझ में ये बातें आ गई होंगी कि नोज़ल क्या होता है, नोज़ल को और जो है इंजेक्टर को, सबको आपको अच्छे तरीके से सब अच्छे से समझ में आ गया होगा। हमने 2 तरीके के इंजेक्टर के बारे में आपसे यहाँ पर बात किया, मैकेनिकल इंजेक्टर के बारे में बात किया, और जो आजकल जो एडवांस वर्जन जो चल रहा है इंजेक्टर का उसके बारे में भी हमने बात किया। तो अब सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आ गया।
और अच्छे से आप इसकी फिगर बना करके जब भी कहीं चाहें आप डिस्क्राइब भी कर सकते हैं। तो अब हम समझते हैं, आपको ये जो फ्यूल सप्लाई सिस्टम वाला पोर्शन था वो काफ़ी कुछ हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम आगे नए टॉपिक पर बढ़ेंगे। अब आज का जो लेक्चर है वो यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।